नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति हो या सामाजिक जीवन, जब एक दूसरे पे विश्वास कम होने लगता है या ख़त्म हो जाता है, फिर वो रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते बल्कि मजबूरी में ढोए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ की बीजेपी जेडीयू सरकार में खींचतान रहती है। स्पीकर और नीतीश कुमार की वो जो तगड़ी बहस हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार आग बबूला दिखे थे, मुद्दा था कानून व्यवस्था का, वैसे ही न जाने कितनी घटनाएं हुई और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर को चुप लगाना पड़ा, क्योंकि हाईकमान का निर्देश था कि अभी उनको नहीं छेड़ना है, बर्दाश्त करना है। लेकिन दोनों में अविश्वास की खाई जो है, अविश्वास के जो रिश्ते बन रहे हैं, वो चौड़ी होती जा रही है। अभी बीजेपी ने 30 और 31 जुलाई को पटना में 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक रखी है, जिसकी भव्य तरीके से तैयारी चल रही है। आप तस्वीरों और वीडियो में देखेंगे कि बीजेपी क्या बताना चाहती है। पूरे पटना को होर्डिंग से और बैनर से पाट दिया गया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इसी दौरान बीजेपी का ये भी कार्यक्रम है कि उसके नेता और कार्यकर्ता 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों के बारे में, और फीडबैक लेंगे। बाद में ये भी खबर आई कि सिर्फ 200 नहीं बल्कि सभी 243 सीटों पे रात्रि प्रवास करेंगे, और ये काम कल से शुरू हो चुका है। आज भी ये काम होना है और फिर कल से कार्यकारिणी की बैठक होगी। नीतीश कुमार मौन है, जेडीयू मौन है, लेकिन अंदर से उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा है। बाहर से बयान दिया जा रहा है कि हर पार्टी अपने लिए काम करती है, अपने कामों को बताती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब हाल के विवादों पे आप गौर करेंगे या हाल के घटनाक्रमों पे, तो पाएंगे कि दोनों में से किसी को किसी पे विश्वास नहीं। अभी जब राष्ट्रपति का चुनाव था, तब जो है धर्मेंद्र प्रधान वहाँ भेजे गए थे। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का तो समर्थन कर दिया, लेकिन दिल्ली में जो भी फंक्शन हुए उसमें उन्होंने शिरकत नहीं किया। और उधर के घटनाक्रमों को याद करेंगे तो आरजेडी से उनकी पिंगे बढ़ी थी। इफ्तार की दावत के बहाने तेजस्वी और नीतीश का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हुआ था। इसी बीच में लैंड फॉर जॉब स्कैम में धड़ाधड़ छापे पड़े और गिरफ्तारियां होने लगी। तो कहा यह जाता है कि जो मोदी सरकार है वो नीतीश कुमार को संदेश दे रही है, क्योंकि जिसमें संवासनी कांड भी है, पेंडिंग है। तो संदेश दिया जा रहा है कि इधर से कूद के उधर जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 2024 या 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, किसकी तैयारी है? तो आपको बता दें कि ये दोनों की तैयारी है। और बीजेपी बेशक नीतीश कुमार से कहती रही है कि आपके विधायकों की संख्या कम है, हमारे विधायकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर 5 साल तक आप ही रहेंगे। अभी जब धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रपति चुनाव से पहले गए थे, तब भी ये आश्वासन दे करके आए थे। लेकिन नीतीश कुमार चतुर सुजान है, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोकतंत्र संख्या बल से चलता है और संख्या बल के मामले में वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं रह गया है। अभी सीमांचल में जो शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखने की बात है, उसको लेकर के दोनों दलों में तलवारें खींची हुई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालयों का एक जारी किया है कैलेंडर, और उसमें बताया है कि वहाँ भी शुक्रवार को छुट्टी होती है। इसलिए यदि उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होती है, इसमें आकाश को अपने सिर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर से आर.के. सिन्हा ने इस बात का विरोध किया था कि सरकारी छुट्टियाँ किसी मजहब के हिसाब से नहीं तय हो सकती। ये विवाद चल रहा है, कानून व्यवस्था का विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब जब बिहार में आंदोलन हुए, बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के नेताओं तक के घरों पे हमले हुए, और जेडीयू ने ये कह दिया कि ये तो जो मुख्य मुद्दा है उसको केंद्र सरकार सॉल्व करे। जैसे अग्निवीर और अग्निपथ वाले मामले में हुआ था कि अग्निवीरों के 5 साल के लिए 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उनका अपॉइंटमेंट होगा, उसको लेकर के विरोध हुआ था। तब भी जो है बीजेपी नेताओं के घरों पे अटैक हुए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे अटैक हुए थे, और तब जेडीयू की तरफ से ये बयान आया था कि ये सरकार का काम है कि जो युवकों की चिंताएं हैं उसको दूर करें। यानी कि
जहाँ जहाँ कानून व्यवस्था की बात आ रही है, जहाँ जहाँ पुलिस कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ वहाँ किसी तरीके से जेडीयू बचने की कोशिश कर रही है कि कानून अपना काम करे। जैसे कि बीजेपी का सत्ता में कोई से है ही नहीं, प्रदेश के नेता छटपटा रहे हैं। और सुशील मोदी जो कि जिनकी जो है नीतीश कुमार से अच्छी खासी दोस्ती है, उन्होंने भी ये ट्वीट करके आगाह किया है कि बीजेपी से सवर्ण और जो कुछ पिछड़े हैं वो कैसे दूर हो रहे हैं या छिटक रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी 2 दिन के अपने हिसाब से कार्यक्रम में जो कुछ भी करने जा रही है, 7 मोर्चों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक पहले कभी ऐसी नहीं हुई थी, रात्रि प्रवास या घूमने की बात नहीं थी, अपना विस्तार कर रही, संगठन को मजबूत कर रही और लोगों के मन मस्तिष्क को टटोल रही है, क्योंकि उसे ये बात खल रही कि कब तक हम जो है यहाँ पे छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में आने की तैयारी कर रही है। जब तक निभ रहा है तब तक निभ रहा है, आगे का कुछ कह नहीं सकते कि नीतीश कुमार 5 साल के सीएम की यात्रा तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या बीच में नीतीश कुमार खेल कर देंगे या बीजेपी खेल कर देगी। क्योंकि आरसीपी सिंह जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटे और नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ी, बीजेपी की नज़र उन पे है, लेकिन बीजेपी के लिए तभी वो कारगर साबित होंगे जब उसकी सरकार बनवाने में मदद करेंगे, जैसे कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मददगार साबित हुए। तो बिहार के घटनाक्रमों पे हमारी नज़र है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।